हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिनिमम ग्रेड फॉर किसके लिए? पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए एज पर कोड। एज पर कोड यानी कि हमारा जो आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग पीसीसी एंड आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कौन सा होता है, हम किसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। कई बार आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मिनिमम ग्रेड जो होता है पीसीसी के लिए वो कौन सा यूज कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जो आरसीसी वाला है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मिनिमम ग्रेड जो होता है वो हम कौन सा आरसीसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसके लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई मिनिमम कौन सा हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो तीनों के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर हम पीसीसी की बात करें तो उसके लिए M15 होता है, आरसीसी की बात करें तो उसके लिए M20 होता है, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसके लिए M30 होता है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए पूछा गया। पीसीसी के लिए 15, आरसीसी के लिए 20। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको उल्टा कर देना है कि पहले 20 दिया गया तो आप 20 पर लगाएंगे, फिर 15 दिया गया तो यहाँ पे जैसे पूछा गया है पहले पीसीसी के लिए है फिर आरसीसी के लिए, वैसे ही आपको आंसर भी देना है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर। एज पर हमारे आईएस कोड मिनिमम ग्रेड फॉर कंक्रीट यूज फॉर, देखिए यहाँ पे सीवियर कंडीशन के लिए पूछा गया है कि भाई मिनिमम ग्रेड जो होता है सीवियर कंडीशन के लिए वो क्या होता है, कौन सा हम यूज करेंगे कंक्रीट के लिए। यहाँ पे कंक्रीट के लिए पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंक्रीट के लिए। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया कि भाई आरसीसी का सेक्शन है, हमारे पास सिंपली पीसीसी का सेक्शन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कंक्रीट यहाँ पे रेनफोर्स कंक्रीट होता तब आरसीसी का सेक्शन होता है। सिंपल कंक्रीट पूछा गया है जिनके पीसीसी सेक्शन के लिए पूछा गया है। तो आपको पता ही है कि भाई एक पीसीसी के लिए होता है, एक आरसीसी के लिए भी होता है सीबीटी कंडीशन के लिए। अगर आप यहाँ पे पीसीसी की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा आंसर M20 हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास आरसीसी के लिए पूछा जाता तो M30 आपके पास उस केस में आंसर हो जाता। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। हम अपनी कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे कि भाई पीसीसी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, M10 के लिए, सॉरी माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए। इस तरह की कंडीशन जो होती है वो सारी आपको पता होनी जरूरी है। तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द वेरी फास्ट क्रैक दैट ओकर इन एनी आरसीसी मेंबर। फास्ट क्रैक जो कि आरसीसी मेंबर में देखने को मिलता है, स्पेशली कब? इफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्यूरिंग समर के टाइम। इस क्रैक को हम बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्स इज, इफेक्टिव कवर किसकी? रेनफोर्स की क्या होती है? कौन सी इफेक्टिव कवर आप प्रोवाइड करते हैं? इफेक्टिव कवर कौन सी आप प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। इफेक्टिव कवर जो होती है क्लियर कवर, यहाँ पर थोड़े ऑप्शन गड़बड़ है। +1/2 इंटू डायमीटर ऑफ बार, हाफ डायमीटर ऑफ बार, ये होना था। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह का ऑप्शन होगा, हाफ डायमीटर ऑफ बार। ये आप याद रखिए, क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू डायमीटर ऑफ बार, ये होगी इफेक्टिव कवर जो होती है रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एज पर हमारे आईएस कोड मिनिमम बीम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट बीम फॉर 2 आवर फायर एक्सपोर्ट कंडीशन के लिए, 2 घंटे की फायर कंडीशन में ना आए हमारा बीम जो है, तो उसके लिए मिनिमम बीम की जो विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई जो होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो हमारा आईएस कोड कहता है कि भाई मिनिमम 200
मिलीमीटर होनी चाहिए। 200 मिलीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी, स्टील बीम की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग डबली रेनफोर्स बीम इज, डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है? तो वो सब कुछ होता है भाई ऑप्शन, क्योंकि टेंसाइल टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय डबली, डबल रेनफोर्स जो बीम होता है उसमें टेंशन जो होती है वो टेंसाइल स्टील के द्वारा रजिस्ट की जा सकती है, एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन के द्वारा, एंड स्ट्रेस इन स्टील इक्वल, एंड स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील वो इक्वल होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से अभी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, इन शेयर में, अगर हमारा टू वे स्लैब जो है वो अनसेफ है किसमें, शेयर में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रेकमेंड, आप किसको रेकमेंड करेंगे इन चार ऑप्शन में से? अगर आपका टू वे स्लैब जो है वो शेयर में अनसेफ है तो आप क्या करेंगे, उसकी जो मोटाई होती है, मोटाई जो होती है उसको आप बढ़ा देंगे, तो आपका जो स्लैब होगा वो शेयर में भी सेफ हो जाएगा। सिर्फ आपको मोटाई जो है उसको बढ़ानी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस जो होती है उसको मोटाई ही बोलते हैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम एग्जिस्ट, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, जो टी बीम होता है वहाँ उसका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर होता है? तो न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो जो बीम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है, लेकिन टी बीम की बात का जब हम करते हैं तो इसका कहीं पर भी हो सकता है। कहीं पर बोलने का मीनिंग है कि विद इन द फ्लेंज भी हो सकता है, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब वहाँ पर भी हो सकता है, बिलो द स्लैब वहाँ पर भी हो सकता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ए आरसीसी कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट, कॉलम जो है वो शॉर्ट है, उसको हम शॉर्ट बोल सकते हैं जब उसकी लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो होता है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो होता है वो इज कितना होगा, लेस देन 50, 30, 25 या फिर 15, कितना होगा? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई लेस देन 12 होगा तो वो शॉर्ट कॉलम होता है, ग्रेटर देन 12 होगा तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेस देन के लिए पूछा गया है, शॉर्ट के लिए पूछा गया है, तो लेस देन हमारे पास नियर बाय ऑप्शन, हम इसको आंसर सही मानते हैं क्योंकि वो तो वैसे 12 है लेकिन नियर बाय दिया गया है तो हम इसको ही आंसर सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है मीन, किसके, मीन स्ट्रेंथ के बराबर। मीन स्ट्रेंथ की अगर इसको हम एफ एम से डिनोट करते हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये होती है एफ सी की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस 1.65 सिग्मा। तो ये स्टैंडर्ड सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है, तो ये इसके बराबर होती है मीन स्ट्रेंथ के। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि भाई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल के बारे में भी पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे आईएस कोड वैल्यू ऑफ एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एट आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज, आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज कितनी होगी? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अगर हम यहाँ पे स्टेन, यहाँ पे स्टेन के बारे में पूछा गया है टेंशन फाइबर के लिए, तो आओ यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो उस केसेस में हमारा 0.202 प्लस 0.85 ओवर एफ वाई ओवर, सॉरी ये 0.87 एफ वाई इंटू एफ वाई ओवर
ई एस होता है, ई एस। तो ये फॉर्मूला होता है टेंशन फाइबर के लिए। लेकिन इन केस अगर आपसे कंप्रेशन फाइबर के लिए पूछा जाएगा तो आपका जो होता है स्ट्रेन वो ये होता है 2035। तो हमसे टेंशन के लिए पूछा गया तो सिंपल हमने ये आंसर प्रोवाइड किया, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्री कास्ट पाइल जनरली यूज्ड इज। प्री कास्ट पाइल जो होती है जनरली वो यूज की जाती है किसमें? तो वो की जाती है स्क्वायर विद कॉर्नर चैम्फर्ड। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम इन विच हाई टेंसाइल एलोय स्टील बार आर यूज्ड एज प्री स्ट्रेस्ड टेंन इज नाउन एज। उसको हम बोलते हैं ली मिकोल सिस्टम। ऑप्शन इसका भी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑकर ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसी में ही ये लॉसेस देखने को मिलता है। तो वो कौन सा लॉसेस होता है आपको यहाँ पे बताना है। सो प्री स्ट्रेस्टिंग जो होता है इसमें जो लॉसेस के कारण होते हैं वो यहाँ पे एक ऑप्शन तो दिया गया है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया भी था जब हमने इंग्लिश में ही सेशन डिस्कस किया था कि भाई प्री में कौन से आते हैं, पोस्ट में कौन कौन से लॉसेस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द आरसीसी बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन जोन शुड पोजेस द फॉलोइंग फीचर। आरसीसी बिल्डिंग जो होती है अर्थ प्रोन जोन जो होती है, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, तो वो शुड बी फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए? तो वो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम जो होते हैं वो होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, फॉर प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर एलिमेंट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड प्राइमरली बिकॉज। हाई स्ट्रेंथ जो होते हैं ताकि इसलिए यूज करते हैं ऑफ हाई मॉडुलस इलास्टिसिटी एंड लो क्रीप होता है। ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गाइडलाइन फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कहने का मीनिंग है प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है कौन से आईएस कोड में आता है। सिंपल सभी को पता है कि भाई जो ये वाला आईएस कोड है इसमें आपको पीसीसी एंड आरसीसी के बारे में देखने को मिलता है। एंड ये वाला आईएस कोड जो है इसमें आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो आईएस कोड होता है इसमें आपको जो मोर्टार मैसनरी होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, मोर्टार मैसनरी के बारे में। अब ये तो आपको पता है कि भाई ओपीसी जो सीमेंट होता है उसके बारे में आपको इस आईएस कोड में देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, द बिंड ऑन स्टील बिंड लोड ऑन स्टील ट्रसेस फॉर ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बिल डिपेंड्स अपॉन। बिंड लोड जो आता है स्टील ट्रसेस के ऊपर फॉर ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए बिल डिपेंड्स अपॉन, किस पर वो डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है लोकेशन एंड शेप एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, वो किस तरह की है। इन तीनों फैक्टर पर वो डिपेंड करेगा कि भाई लोकेशन किस तरह की है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। एंड स्ट्रक्चर की शेप कैसी है एंड उसकी हाइट कैसी है, तो ये तीनों चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला देखिए, जनरली द पुर्लिंग आर प्लेस्ड एट पैनल जॉइंट्स सो एज टू अवॉइड। पुर्लिंग जो होता है, पुर्लिन सभी को पता है, उसको आप प्लेस करते हैं एट द पैनल पॉइंट, पैनल पॉइंट जो होता है, ताकि सो एज टू अवॉइड, किसको अवॉइड करने के लिए, किस चीज को अवॉइड करने के लिए? बेंडिंग मूवमेंट जो आता है राफ्टर में
उसको अवॉइड करने के लिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम डेंसिटी ग्राम पर घन सेंटीमीटर में पूछा गया है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, ऑफ कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट ऑन कंसीडर एक्सेप्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज। एक्सेप्टेबल जो होता है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है, तो डेंसिटी 1.4 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये डेंसिटी होती है। अगर हम इनके वेट की बात करेंगे, जो कोरुगेटेड सीमेंट शीट होती है, तो उसकी जो वेट होता है 12 से 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वेट जो होता है, भार जो होता है, भार भी आप याद कर लीजिए, डेंसिटी तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि पिच ऑफ रूफ ट्रसेस इज द रेशियो ऑफ। जो पिच जो होती है रूफ ट्रसेस की, वो किसका रेशियो होता है? लेंथ टू हाइट, लेंथ टू स्पैन, लेंथ टू विड्थ, हाइट टू स्पैन, किसका रेशियो होता है? अगर हम यहाँ पे जो पिच ऑफ रूफ ट्रसेस की बात करेंगे, तो इसका रेशियो होता है हाइट टू स्पैन, ऊंचाई से पार्ट का। तो ये आप याद रखिए। और अगर आप यहाँ पे जो रूफ होती है उसकी पिच की बात करेंगे, तो इसकी पिच जो होती है 6 से 12 होती है, यानी कि 1/6 से 1/12 होती है। ये चीज़ भी आप याद करेंगे। और अगर हम स्लोप की बात करेंगे, तो 25 से 60 डिग्री का स्लोप होता है। 25 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये स्लोप होता है मिनिमम मैक्सिमम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज, ये आइस कोड दिया गया, रिकमेंडेड द यूज ऑफ पंचड होल ओनली इन मटेरियल विद यील्ड स्ट्रेस लेस देन। यील्ड स्ट्रेस जो होता है लेस देन कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इतना होना चाहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन ओनली इन, ओनली इन उसको आप क्या बोलते हैं? तो वो होती है 0.65 एल। ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड इज, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज, कितना होता है मिनिमम साइज? मिनिमम साइज की अगर हम बात करेंगे वो 3 mm होता है, मैक्सिमम की बात करेंगे वो 10 mm होता है। मिनिमम मैक्सिमम, ये आप याद रखिए। ऑप्शन सी हमारा इस, सॉरी ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। किस तरह का रिवेट जॉइंट जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होता है? किस तरह का जॉइंट होता है? तो बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट जो होती है, यही फ्री होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन बोल्टेड जॉइंट पिच शुड नॉट बी लेस देन, पिच जो होती है शुड नॉट बी लेस देन, बोल्टेड जॉइंट में पिच जो होती है शुड नॉट बी लेस देन 2.5 डी से कम नहीं होनी चाहिए। ये मिनिमम पिच होती है, क्योंकि मिनिमम पिच जो होती है वो इतनी होती है। बाकी तो आपको पता है कि केसेस भी आते हैं। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 32 टी होती है, या फिर 300 mm, जो भी कम, इन दोनों में से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप याद रखिए। वैसे एक केसेस में आती है, ये मैंने आपको केसेस कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पर, एज पर हमारे आईएस कोड द कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म बार इज, कितनी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है?
हाई यील्ड डिफॉर्म बार के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस आते हैं। एक तो माइल्ड स्टील का केसेस आता है, माइल्ड स्टील जो होता है, एक मीडियम कार्बन स्टील जो होता है वो केसेस आता है, एक हाई जिसको आप HYST बार भी बोल सकते हैं, ये केसेस आता है। माइल्ड स्टील के लिए हमारा कितना होता है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर की यील्ड स्ट्रेंथ होती है, मीडियम के लिए 350 होती है, हाई के लिए 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो हमसे HYST के लिए पूछा गया, हाई के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है टोटल हार्डनेस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो कितनी होती है? तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, 200 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक डिमांड फॉर वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 2 मेंबर विल बी। एक फैमिली जिसमें दो ही आदमी है, दो ही, तो उसके लिए जो पानी की डिमांड है पर डे कितनी रहेगी? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई 135 लीटर जो होता है एक दिन के लिए पानी सप्लाई किया जाता है एक आदमी के लिए। तो दो के लिए पूछा गया तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 270। 270 नियर बाय ऑप्शन इज 260 दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 270। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था कि भाई यहाँ पे 4 था, मैंने 2 कर दिया, तो कोई बात नहीं, चलता है क्वेश्चन। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी मैंने आपको वही सेम प्रोवाइड किए थे। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन इन द प्रीवियस डाटा द सरफेस ऑफ वाटर सराउंडिंग द वेल इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वेल इज नाउन एज। उस वेल को हम कौन सा वेल बोलते हैं? जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो उसको आप ग्रेविटी वेल बोलते हैं, ग्रेविटी वेल वेल हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखिए, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉन एट द वेल इज नाउन एज। क्या आप उसको बोलते हैं? तो उसको आप स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी SSC JEE में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द अलम एडेड एज कोगुलेंट। अलम जो होता है जिसको आप कोगुलेंट की तरह ऐड करते हैं वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन में, वेटर व्हेन द रो वाटर इज। रो वाटर जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो अल्कलाइन विद हाई टर्बिडिटी होता है ड्रो वाटर जो होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 32 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।